जय हिंद प्यारे साथियों। आज आप लोगों का एक नए मॉडल पेपर में स्वागत है। इस मॉडल पेपर में हम आप लोगों के एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग को पता है, जब आप लोगों को मॉडल पेपर या आप लोग का एग्जाम पेपर मिलता है तो सेम टू सेम इसी तरीके से आप लोग को दिखता है, जहाँ पे आप लोग को लिखा रहता है बुकलेट नंबर जो आप लोगों का ए है। यहाँ पे आप लोग का टेक्स्ट बुकलेट नंबर लिखा रहता है। यहाँ पे आप लोगों को अपना रोल नंबर भरना रहता है। यहाँ पे आप लोग का जो रोल नंबर रहेगा आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। फिर यानी नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ जो एग्जामिनर यानी जो एग्ज़ाम देने बच्चा जाता है वो यहाँ पे अपना नाम लिखता है, जो स्टूडेंट जिसका एग्ज़ाम रहता है। फिर यहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे वो अपना सिग्नेचर करता है, जो भी सिग्नेचर करता हो। आप लोग को पता है आप लोग का एग्ज़ाम 100 नंबर का होता है। टोटल 2 घंटे में आप लोग की टाइमिंग रहती है। 2 घंटे के अंदर आप लोग को अपना एग्ज़ाम देना रहता है। यहाँ पे देखिए आप लोग का पूरा इंट्रो दिया रहता है, आप लोग का कितना क्वेश्चंस रहता है, मैथ में कितना से कितना, यहाँ पे सब इंट्रो दिया हुआ है। अगर आप लोग का माइनस मार्किंग रहेगा तो यहाँ पे आप लोग को इसमें माइनस मार्किंग भी शो रहेगा। आप लोग यहाँ से रीड करेंगे इसको तो आप लोग को पता चल जाएगा आप लोग का माइनस मार्किंग है कि नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग का सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। आप लोग का ये बुकलेट नंबर है, आप लोग तैयार हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे और अपना पहला मेंटल एबिलिटी को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए आप लोग का भाग 1 क्या है स्टूडेंट, भाग 1 जो है मानसिक योग्यता परीक्षण। आप लोगों को पता है इसमें टोटल 10 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने टाइप के, 10 टाइप के, जिसमें से आप लोग का एक टाइप है खंड 1। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसे अच्छे से रीड करेंगे। क्या रीड करेंगे, जो आप लोग का निर्देश दिया रहता है। यहाँ पे देखिए कर रहा है प्रश्न 1 से 4 तक। निम्न प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियों में कुछ विभिन्न चित्र दिए गए हैं। इसमें क्या है स्टूडेंट, आपकी टोटल 4 आकृतियां हैं, उसमें से 3 से एक समान है और एक भिन्न है। अब देखिए कह रहा है 4 में से 3 चित्र समान है और जो अलग है हमें अलग आकृति को चुनना है और अपने ओएमआर शीट में उसे अच्छे से लिखना है। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं और यहाँ पे इसे समझते हैं इसमें क्या गलती दिया है। अगर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट ए पहला ऑप्शन, इस पहले ऑप्शन को आप लोग अच्छे से देखिए। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आया है, ये त्रिभुज बनाया है जिसमें कितने कोण है, 1 2 3, यानी एंगल बन रहा है, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। फिर हम लोग इसमें देखेंगे, ये आप लोग का चतुर्भुज है, इसमें भी कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। ये भी आपका चतुर्भुज है, इसमें भी एंगल बन रहा है। जबकि आपके ऑप्शन नंबर 2 में कोई एंगल नहीं बन रहा है। यानी ये क्या है, आपका जो आपका पहला है वो क्या है, वो अलग है। किससे अलग है, इन 3 से अलग है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो देख सकते हैं आप लोग, इसमें आप लोग समझिए कहाँ पे गलत है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे देखिए बड़ा वाला वृत्त है और ये छोटा वाला वृत्त है जो चाप लगा हुआ है। मान लीजिए कोई वृत्त इस तरीके से लगा है, इस पर हम लोग इस तरीके से करते हैं तो उसे हम लोग चाप बोलते हैं। आप लोग को पढ़ाया गया होगा बीज गणित में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये चाप छोटे वाले वृत्त के साथ है, इसमें भी चाप आप लोग का छोटे वाले वृत्त के साथ है और इसमें भी बच्चे चाप छोटे वाले वृत्त के ही साथ दिया हुआ है। जबकि आपके ऑप्शन नंबर 2 में जो चाप दिया हुआ है वो दूसरे यानी बड़े वाले वृत्त के साथ दिया हुआ है, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये जो आप लोग के 3 ऑप्शन हैं एक एक तरीके से सिमिलर हैं, यानी मिलते जुलते हैं। ये आपका जो ऑड है यानी आपका जो दूसरा है ये अलग है इन 3 से, इसलिए आपका दूसरा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तुरंत कि सर हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इसे हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं तो इससे पहले आप लोग को हम एक बात बता देते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट ये कोई बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु है, यहाँ से अगर कोई तीर ऊपर की ओर जाती है तो ये कहाँ जा रही है, इसे हम लोग कहेंगे केंद्र से दूर है। अगर स्टूडेंट केंद्र की तरफ इस तरीके से एरो है तो इसे हम लोग कहेंगे एक केंद्र की ओर है, यानी केंद्र की तरफ है। ठीक है, इतना आप लोग को बात समझ में आ गया। तो हम लोग आप पहले ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए आपका केंद्र है, ए भी केंद्र से दूर है, ए भी केंद्र से दूर है। हम लोग दूसरे ऑप्शन पे आते हैं।
देखते हैं ए भी केंद्र से दूर है और ए भी केंद्र से दूर है। हम लोग ऑप्शन नंबर 4 पे जाते हैं, ए भी केंद्र से दूर है, ए भी केंद्र से दूर है। जबकि हम लोग ऑप्शन नंबर 3 पे जाएंगे तो एक केंद्र से दूर है, जबकि एक केंद्र की ओर है। तो एक ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, उसके ओर है, यानी इन तीन से एक क्या है, आपका अलग है। इसलिए आपका तीसरा जो है एक करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आप सभी बच्चों को हमें उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही स्लो लेकर चल रहे हैं स्टूडेंट, ताकि जो पहली बार बच्चा पढ़ रहा है उसे भी कोई डाउट ना हो और अच्छे से समझ में आए। क्योंकि स्टूडेंट अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप लोगों का ही नुकसान है। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इसे अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसे हम लोग बांट दे अगर, तो मान लीजिए एक टुकड़ा, ये दो टुकड़ा, ये तीन टुकड़ा, ये चार टुकड़ा, ये भी चार टुकड़े में दिख रहा है, ये भी चार टुकड़े में दिख रहा है। अगर हम लोग इसे देखेंगे तो एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, ये चार टुकड़े में नहीं दिख रहा है। और स्टूडेंट एक देखें, ये जो चार टुकड़े में बटा हुआ एक समान भाग में बटा हुआ, जबकि ये असमान है, इसलिए आपका चौथे का पहला राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। इन तीन से एक क्या है, आपका चौथे का पहला ऑप्शन अलग है। ये था स्टूडेंट आप लोगों का टाइप 1। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को टाइप 1 से कोई भी प्रकार का डाउट नहीं हुआ होगा। आप लोगों को ये चारों क्वेश्चन इतनी बारीकी से, इतनी अच्छी तरीके से क्लियर किया गया है कि आप लोगों का टोटल डाउट खत्म हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोग का चार यानी एक टाइप से चार क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप लोग के एग्जाम में एक टाइप से चार क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आप लोग के 10 टाइप है और चार क्वेश्चन बनेंगे, यानी आप लोग के एग्जाम में मेंटल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन बनेंगे। और वो कितने नंबर के रहेंगे, 50 नंबर के रहेंगे। जो सबसे ज़्यादा नंबर आप लोग को गेन करना रहता है, कहाँ से गेन करना रहता है, मेंटल एबिलिटी से गेन करना रहता है। अगर आप लोग मेंटल एबिलिटी में अच्छा स्कोर कर गए तो समझ लीजिए आप लोग का 50% नवोदय स्कूल में एडमिशन फिक्स हो जाता है, क्योंकि यही है जो आप लोगों को अच्छा नंबर देगा। अगर इसमें आप लोग मिस्टेक कर गए तो समझ लीजिए आपकी कहानी खत्म। यहाँ से हम लोग देखते हैं खंड 2 और इसे हम लोग रीड करते हैं। यहाँ पे निर्देश देखिए, कह रहा है प्रश्न 1 से 8 तक, यानी हम लोग खंड 2 में जो भी प्रश्न रहेंगे 5 से 8 तक के बीच में इस टाइप के प्रश्न रहेंगे। फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित प्रश्नों में एक समस्या आकृति तथा चार उत्तर आकृति 1, 2, 3 तथा 4 दी गई हैं। उत्तर आकृतियों की उस आकृति को चुने जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो। इस सदृश में होता है स्टूडेंट क्या, समान। सदृश मतलब क्या होता है, समान, यानी बिल्कुल समान हो। मान लीजिए आपका नाम जो भी हो, मान लीजिए आपका नाम यक्स है, तो हमें आपके ही जैसे नाम के एक व्यक्ति को ढूंढना है, यही आपका कहना चाह रहा है। और उसे सही अंकित करके अपने OMR शीट में अच्छे से फिल करें। अगर स्टूडेंट आप लोग को OMR शीट फिल करने आता होगा तो अच्छी बात है। अगर आप लोग को OMR शीट फिल करने नहीं आता होगा तो आप लोग सीख लीजिएगा। एक OMR शीट का आप लोग प्रैक्टिस के लिए खरीद लीजिएगा, मार्केट से किसी भी आप लोग को दुकान पे मिल जाएगा। मुश्किल से 20 से 30 रुपए में आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग खरीद के उससे अपना प्रैक्टिस कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे जो है OMR शीट में रिजेक्ट हो जाते हैं। क्या होता है, उनको OMR शीट भरने नहीं आता है, OMR शीट नहीं भर पाते हैं, तो क्या होता है, उनका पेपर रिजेक्ट हो जाता है, चेक ही नहीं होता, क्योंकि उसमें गलतियाँ ज़्यादा निकल जाती है। कहीं नाम भरने में गलती कर देते हैं, तो कहीं पे अपना रोल नंबर डालने में गलती कर देते हैं, तो कहीं पे स्टूडेंट सिग्नेचर करने में गलती कर देते हैं। अगर आप लोग के साथ चाहते हैं ऐसी गलती ना हो तो आप लोग क्या करेंगे, मार्केट से खरीदेंगे, क्या OMR शीट का आता है, उस पर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर स्टूडेंट आप लोग नहीं परचेज कर पाते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि सर हमारे लिए आप एक वीडियो बना दीजिए। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोग को सारी डिटेल जानकारी दी रहेंगी। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तब, नहीं तो आप लोग परचेज करके खरीद कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इसे अच्छे से हम लोग समझते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ऊपर का एरो। ये एरो कहाँ पे है स्टूडेंट, ये आप लोग के लेफ्ट हाथ के साइड में, यानी बायां हाथ के साइड में है। तो हम लोग देखेंगे बायां हाथ के साइड में क्या है, ये भी है। ये टोटल मिल रहा है ना स्टूडेंट, यहाँ पे ए मिल रहा है, यहाँ पे ए मिल रहा है, यहाँ पे ए मिल रहा है, यानी स्टूडेंट आपका ए तो कंप्लीट है। ऊपर हमें ऊपर से समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग नीचे आएंगे। यहाँ पे नीचे देखिए एकांतर, यानी एक छोड़ के एक बूंदा है, फिर एक छोड़ के एक बूंदा है, फिर एक छोड़ के एक बूंदा है।
तो हमें इस तरीके से देखना पड़ेगा। हम लोग नीचे देखेंगे, इसमें लगातार गैप है, पहला ऑप्शन रिजेक्ट। इसमें देखेंगे एक छोड़ के एक बूंदा है, एक छोड़ के एक बूंदा, एक छोड़ के एक बूंदा, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। जैसा ये फिगर है वैसे ही आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है। अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो ये देखिए एकांतर में नहीं दिया, इसलिए रिजेक्ट। इसमें स्टूडेंट देखिए आपका टोटल बूंदा दे दिया है, इसलिए ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। जो आपका करेक्ट ऑप्शन के रूप में होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करें तो स्टूडेंट देखिए इसके बीच में ओ नहीं है, इसके बीच में ये जो बीच में गैप दिया वो 4 को वो आपका नहीं है, इसमें भी आपका नहीं है, यानी बचा आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। जिस तरीके से ये आपका फिगर दिया हुआ है सेम टू सेम आपका फिगर जो है नीचे वाला ऑप्शन नंबर सी उसी तरीके से दिया हुआ है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यह स्टूडेंट जो टाइप होता है टाइप सेकेंड सबसे इजी टाइप होता है। अगर आप लोग इसमें क्वेश्चन छांटने में गलती कर देते हैं तो समझ लीजिए आप लोग अपने एडमिशन के फॉर्म पे लात मार देते हैं, क्योंकि अगर स्टूडेंट आप लोग समान फिगर को नहीं छाट सकते हैं, मेंटल एबिलिटी इसीलिए स्टूडेंट आप लोग के सिलेबस में रहता है कि एग्जामिनर चेक करता है आप लोग का मेंटल किस लेवल का है, यानी आप लोग कहाँ तक सोच पाते हैं, ये देखने के लिए आप लोग के एग्जाम में रीजनिंग का पोर्शन रहता है। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए आप लोग मेंटल एबिलिटी में जितना कम से कम गलती कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे स्टूडेंट, जो इसका पैर है ये पैर किस साइड है, आप लोग देख सकते हैं बाएं दिशा में है। यहाँ पे देखिए इसमें दाएं दिशा में है, इसमें ऊपर हो गया है, इसमें भी ऊपर हो गया, ये 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। आप लोग का पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे जो ऊपर है, ऊपर में सभी क्या है, छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे इसमें तो डॉट दिख रहे हैं, इसमें आपका डॉट दिख रहा है लेकिन एक में एरो दिख रहा है, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें आपके एरो दिख रहे हैं इसलिए रिजेक्ट हो जाएंगे, और आपका ऑप्शन नंबर डी बचा। नीचे देखेंगे, नीचे आप लोग का 2 एरो है, यहाँ पे देखेंगे तीनों एरो है, इसलिए ए भी रिजेक्ट। आपका एक ही ऑप्शन बचा, आपका ऑप्शन नंबर 4 वो करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट आपका टाइप नंबर सेकेंड भी समाप्त होता है। अब बताइए आप लोगों का स्कोर इसमें क्या रहा। बहुत ही इजी टाइप था, आप लोगों ने अब तक 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग का स्कोर क्या रहा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोग अपना स्कोर बताते हुए चलेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका स्कोर उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है आप लोग को भी पता चलेगा। यहाँ से हम लोग देखते हैं टाइप 3 यानी खंड 3, और हम लोग फिर निर्देश को पढ़ते हैं अच्छे से। कह रहा है प्रश्न 9 से 12 तक निम्नलिखित प्रश्नों के में एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है। दी गई 1, 2, 3 तथा 4 उत्तर आकृतियों को देखिए, उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। पहले सही उत्तर को चुनिए और इंकित कीजिए। यानी हमें इसमें क्या रहेगा स्टूडेंट, आप लोग का 3 भाग दिया रहेगा और आप लोग का एक भाग गायब रहेगा, हमें उसी गायब वाले भाग को ढूंढना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न किस लेवल का है। यहाँ से देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको इस तरीके से मिलाएंगे। इसको मिलाने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक रेखा आ रही है, इस रेखा को ऐसे मिलाएंगे। फिर स्टूडेंट यहाँ पे ये जो आपकी बन रही है ये 2 रेखा इस तरीके से आप खींचेंगे, फिर इसमें इस तरीके से डॉट डॉट भरेंगे। भरने के बाद यहाँ पे देखिए आपका ये डॉट यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे भी बनेगा और फिर यहाँ पे बन रहा है। यानी ये डॉट कहाँ पे आ रहा है, आपके लेफ्ट साइड में केंद्र की ओर। इसमें केंद्र की ओर है, इसमें केंद्र की ओर है, इन 2 में नहीं है, ये 2 ऑप्शन रिजेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग का क्या बना, त्रिभुज। यहाँ पे त्रिभुज बना, यहाँ पे त्रिभुज बना, तो यहाँ पे त्रिभुज बनेगा और एक ही ऑप्शन में आपके त्रिभुज है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा।
क्या है स्टूडेंट, आप लोग को एक एक पॉइंट क्लियर किया जा रहा है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमें ऐसा उम्मीद है, अगर आप लोग का ध्यान पूरा वीडियो पे कांस्टेंट बना हुआ है, यानी आप लोग का ध्यान और कहीं नहीं है, तो 100% मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को एकदम समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे गुणा है, तो यहाँ पे भी गुणे का सिंबल दिया हुआ है, यानी इसके सीध में गुणा है तो इसके सीध में जो आएगा आपका प्लस वाला आइकन आएगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे गुणे का दिया, यानी ए वाला भाग उठा के रख दिया, ए कैंसिल हो जाएगा। ए वाला भाग ऊपर का उठा के रख दिया तो ए कैंसिल हो जाएगा। ये गुणे का सिंबल ए बन नहीं सकता, तो आपका एक ही बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं और अपनी स्पीड में थोड़ा परिवर्तन करते हैं ताकि आप लोग को समझ में भी आ रहा है। अब देखिए हम लोग इसे इस तरीके से मिला देंगे आप लोगों को, और ए वाला फिगर को इस तरीके से कर देंगे, तो आप लोग का फिगर बन के तैयार हो गया। जो इतना वर्क किए हैं आप लोग को ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। और ये सब ऑप्शन आपके फ्रॉड दिए गए हैं, यानी फर्जी तरीके से आपको इधर उधर, मतलब आपको इग्नोर करना है ऐसे ऑप्शंस को। इस ऑप्शंस में पढ़ेंगे तो आप लोग में डाउटफुल में आ जाएंगे, यानी आप लोग को इसी ऑप्शन में डाउट होने लगेगा। यहाँ पे जो वर्क करेंगे आप सीधा ऑप्शन में ढूंढेंगे, आप लोग को आप लोग के सामने क्या आ जाएगा, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस वृत्त को बनाएंगे। इस वृत्त को बनाने के बाद इस रेखा को हम लोग ऐसे मिलाएंगे, इस रेखा को मिलाने वाले फिर बाद इस वृत्त को हम लोग इस तरीके से मिला देंगे। फिर देखेंगे स्टूडेंट इतना वर्क हम किस ऑप्शन में किए हैं, इतना वर्क हम लोग ऑप्शन नंबर 3 में किए हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 12 का करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था स्टूडेंट, आप लोग का क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अगला खंड यानी खंड 4 हम लोग टाइप 4 पे आ गए और टाइप 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं निर्देश और देखते हैं, कह रहा है 13 से 16 तक, यानी 13 से जो प्रश्न 16 तक के बीच में रहेंगे आप लोग के टाइप 4 के क्वेश्चंस रहेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में 3 समस्या आकृति दी गई है तथा चौथी के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृति एक श्रृंखला में है, ढूंढिए दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूर्ण करती है। अपने सही उत्तर को चुनिए और इंकित करिए। अब क्या होता है स्टूडेंट, बहुत से बच्चे हैं इसे रीड नहीं करते हैं, इसे रीड नहीं करते हैं और वो सीधा चले जाते हैं क्वेश्चंस पे और वो तुरंत क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद यानी 1 से 2 मिनट लगा लेते हैं। जब 1 से 2 मिनट में उनका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो वापस यहाँ पे आते हैं और इसे रीड करते हैं, यानी फिर उन्हें समझना पड़ता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चंस नहीं देखेंगे क्वेश्चंस क्या कर रहा है तो आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए निर्देश को अच्छे से पढ़िए। एक बार आप निर्देश को अच्छे से पढ़ लेंगे तो यानी स्टूडेंट आप लोग 4 क्वेश्चन तक फिर अगला निर्देश नहीं पढ़ना है, आप लोग 4 क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे। फिर आप लोग अगला निर्देश पढ़ेंगे, फिर 4 क्वेश्चंस करेंगे। इसलिए इस निर्देश को आप लोग अच्छे से पढ़िए। यह निर्देश इसीलिए दिया जाता है कि इसी के हिसाब से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग आप लोगों की श्रृंखला का क्वेश्चन है और एक श्रृंखला में ही आपका आंसर आएगा, यानी एक कोई ना कोई लॉजिक पे एक क्वेश्चन बना रहेगा और वो लॉजिक आप लोग को पकड़ना है कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। तो चलिए हम उस लॉजिक को ढूंढते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस है, अभी देखिए प्लस खिसक के यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे दिया है, फिर ये प्लस खिसक के यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे दिया है, फिर ये प्लस खिसक के यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे रहेगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगा। आपके एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में 13 का आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। देखिए कितना आसान प्रश्न है, आप लोग लॉजिक ढूंढेंगे तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज में इस तरीके से तीनों पे सीधा सीधा रेखा थोड़ा एक्स्ट्रा निकला हुआ है, ठीक है, निकला है। फिर आप लोग देखेंगे इसमें आपका एक में मुड़ गया और 2 में निकला है, ठीक है स्टूडेंट।
फिर आप लोग देखेंगे ए वाला फिर सीधा हो गया, ए वाला मुड़ गया, यानी पहले तीनों सीधा था, फिर ए मुड़ा, फिर ए वाला मुड़ा, अब स्टूडेंट ए वाला मुड़ गया, क्योंकि ये सीरीज है तो ये सीरीज में यहाँ पे ए मुड़ा हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इतना बारीकी से स्टूडेंट आप लोग का डाउट क्लियर किया जा रहा है, आप लोग को कहीं पर भी डाउट नहीं बन रहा होगा, ऐसा हमारा उम्मीद है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं और इसे देखते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक बॉक्स आया, ए बॉक्स आया, फिर ये क्या हुआ स्टूडेंट, अगले में ए जो यहाँ पे ऊपर था नीचे था, यहाँ पे ऊपर चला गया और तीर का एरो विपरीत हो गया। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे। अब अगला हम लोग देखेंगे, यहाँ पे फिर बॉक्स आ गया, फिर ए फिगर वैसे ही हो गया, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, फिर से हम लोग इसे उल्टा कर देंगे, इस तीर को उल्टा कर देंगे। ये इतना वर्क आप लोगों को किस ऑप्शन में दिख रहा है, आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, यानी आप लोग का जो 15 का ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं और इस टाइप का लास्ट प्रश्न है। यहाँ पे देखिए जो डॉट है उसके साथ पिछला एक वृत्त लगा हुआ है, फिर ये स्टूडेंट यहाँ पे खिसक के आया, यहाँ पे लगा हुआ है, फिर यहाँ पे लगा हुआ है, अब जो अगला आएगा वो यहाँ पे लगा हुआ रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट, हर में जो ब्लैक वाला है वो बॉक्स के अंदर है, तो जो ब्लैक वाला रहेगा वो बॉक्स के अंदर आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, यही आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग अगले टाइप पे चलते हैं और उस टाइप को सॉल्व करते हैं, यानी टाइप 5 पर। आप लोग का 5 टाइप खत्म हो गया, 5 टाइप बचा हुआ है। यहाँ से हम लोग इसे निर्देश पढ़ते हैं। कह रहा है 17 से 20 तक निम्नलिखित प्रश्नों में 3 समस्या आकृति के बाद चौथी के स्थान पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है। पहली 2 समस्या आकृति में परस्पर एक संबंध है, इसी प्रकार तीसरी तथा चौथी समस्या आकृति के बीच भी एक संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृति में से आकृति को चुनिए, वह आकृति को चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठे और सही उत्तर को चुनिए और इंकित कीजिए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, एक कह रहा है जो आपका संबंध पहले से दूसरे में बन रहा है, उसी प्रकार का लॉजिक आप लोग का तीसरे से चौथे में बनाना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए क्या किया है, इसे 90 डिग्री में घुमा दिया है। अगर इसे आप लोग इस तरीके से 90 डिग्री में घुमाएंगे तो यह फिगर प्राप्त होगा। हम लोग भी इसे 90 डिग्री में घुमा देंगे, जब हम लोग इसे 90 डिग्री में घुमाएंगे तो आप लोग का यही फिगर बन के आएगा। और ये फिगर आप लोग को कहाँ पे दिख रहा है, आप लोग कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 17 का राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आप लोग 90 डिग्री में समझते हैं, ये आप लोग का 90 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट, यानी हमें यहाँ से पकड़ के यहाँ तक घुमाना है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखें तो जो आपका ये त्रिभुज है ये उठकर ऊपर चला गया, यहाँ पे आ गया है, और जो आपका चतुर्भुज है उठ के नीचे चला आया, यहाँ पे चला आया है। तो हम लोग भी इसमें करेंगे, इसका संबंध हमें पता चल गया लॉजिक, हम लोग इसका लॉजिक लगाएंगे। ए वाला यहाँ पे चला जाएगा और ए वाला यहाँ पे चला आएगा, तो हम लोग देखेंगे ये तो वही है, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 2 को देखें तो ये आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अगर हम लोग इस चतुर्भुज को देखेंगे तो इसके और इसमें ये वर्ग है, ये आपका आयत दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग का पहचान करने आना चाहिए, आपका 2 राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और हम लोग ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस मैं रखा हूँ आप लोगों के लिए। इस तरीके से भी आपके एग्जाम में टाइप बन सकते हैं, आप लोगों को कहीं और ऐसे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। इसका लॉजिक देखिए बहुत ही अच्छा लॉजिक है। यहाँ पे देखिए अगर हम 14 का गुणा कराएंगे, 14 गुणे 2, तो 14 दूना कितना होता है, 28 होता है। अगर हम लोग 7 गुणे 2 करें तो 7 दूना कितना होता है, आप लोग का 14 होता है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही प्यारा लॉजिक है, अगर आपको पहला लॉजिक समझ में आ गया तो इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। यह स्टूडेंट बहुत ही आसान, इजी, लंटाप, अगर गोलगप्पा जो भी कह सकते हैं, ऐसा प्रश्न है। तो बताइए ऐसा प्रश्न आप लोग को यहाँ पे सॉल्व कराने की ज़रूरत है या नहीं, इसका जवाब आप लोग हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं तो इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप लोग का 20 में से क्या स्कोर रहा ये भी कमेंट में बता दीजिएगा।
अब चलिए अगले 20 क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी हो जाइए और हम लोग खंड 6 देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से निर्देश देखिए, कह रहा है प्रश्न 21 से 24 तक निम्नलिखित प्रश्नों में वर्ग का एक भाग दिया गया है और दी गई 4 उत्तर क्या आकृतियों में 1, 2, 3 तथा 4 में कोई एक उसका दूसरा भाग है। दी गई आकृति में वह भाग ढूंढिए जो वर्ग को पूर्ण करती है, यानी जो वर्ग को पूरा करेगी हमें वो ऑप्शन ढूंढना है। अब देखिए ये आपका वर्ग क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है। इन 3 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आपका पूरा कर सकता है, आप बताइए, या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर सकता है। अगर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को, ये अगर हम इसे मिला देंगे तो ये कहेंगे आपका वर्ग बन गया, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नंबर 4 को आप ले जाके यहाँ पे बैठा देंगे, इस बीच में यहाँ पे ऐसे यहाँ पे बीच में बैठेंगे तो ये आपका इस तरीके से पूरा वर्ग बन के तैयार हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। इसमें से ही आपका ऑप्शन नंबर 4 अच्छे से बैठ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, यहाँ पे किस तरीके से आपका इस तरीके से डब्लू बन रहा है या यम कह सकते हैं बन रहा है। ये देखिए आपका डब्लू या यम बन रहा है, यही आपका दूसरा राइट ऑप्शन के रूप में आएगा और तुरंत आपका इस तरीके से वर्ग बन के तैयार हो जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को और इसे सॉल्व करते हैं। ये तो आप लोग को देखते ही पता चल गया, इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड है। यहाँ पे जैसे ही ले जाके बैठाएंगे ये बिल्कुल आपका इस तरीके से वर्ग बन के तैयार हो जाएगा। सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, हमें उम्मीद है कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका कोई डाउट बन रहा हो। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 24। अगर स्टूडेंट हम अपना इसमें से कोई ऑप्शन भाई होगा नहीं करेगा, जैसे ही पहला ऑप्शन इस तरीके से इसमें आप लोग बैठाएंगे और आपका इस तरीके से वर्ग बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग का सारा डाउट खत्म हो गया होगा और आप लोग का 4 क्वेश्चंस भी खत्म हो गए। चलिए हम लोग खंड 7 यानी टाइप 7 को देखते हैं और निर्देश पढ़ते हैं। कह रहा है 25 से 28 तक निम्नलिखित प्रश्नों में एक समस्या आकृति तथा 4 उत्तर आकृति 1, 2 और 4, 3, 4 दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति की दर्पण आकृति के बिल्कुल सदृश हो। यानी स्टूडेंट आपका दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन है और इसमें मैं आप लोग को मास्टर बना चुका हूँ। इसका क्वेश्चन सभी क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे हमसे पहले। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोग जवाब दीजिए। यहाँ पे आप लोग को पता है जो दर्पण के समीप है वो दर्पण के समीप बनेगा। इस तरीके से आपका कुछ बनेगा, इसी तरीके से आपका बनेगा और आपको ऐसा बनता हुआ इस तरीके से आपका बनता हुआ कहाँ पे दिख रहा है, आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 बन के तैयार हो गया, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखें, यहाँ पे 25 हम एक बार और देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आप लोग देखिए बिल्कुल कर्व बना है, यहाँ पे बारीकी से देखिए स्टूडेंट, आप लोग को एक बार और दिखा रहे हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे इसका कर्व देखिए और इसका कर्व देखिए। आप लोग अगर थोड़ा थोड़ा पॉइंट को अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो आपसे भी मिस्टेक हो सकता है। यहाँ पे जो देखिए हम कर्व बनाए ये क्या है, तुरंत से ढलान में है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा इस तरीके से मध्यवर्ती में चला गया, इसलिए ये नहीं होगा। ये भी मध्यवर्ती में, ये भी नहीं होगा, ये तो किनारे पे चला आया। ये देखिए तुरंत से बना हुआ, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगर मैं फिगर पे यहाँ पे ध्यान नहीं दिया होता ये आप लोग का क्वेश्चन गलत हो जाता। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। चलिए हम लोग अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे, और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग को पता है जो दर्पण के समीप है वो दर्पण के समीप बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे लास्ट में देखिए ए है तो पहले ए बनेगा, फिर एल है इस तरीके से एल बनेगा, फिर ए है फिर ए बनेगा, फिर आप लोग का एम है तो एम का उल्टा स्टूडेंट जैसे एम है ऐसे ही बनता है। तो हम लोग देखेंगे पहले एल, एल सीधा बना दिया, रिजेक्ट हो गया। इसमें देखिए आपके ऑप्शन नंबर सेकेंड में सेम टू सेम आपका मिल रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड 26 का राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग का एन है तो हम लोग यहाँ पे एन को बनाएंगे, इस तरीके से आपका उल्टा एन बनेगा। ओ का उल्टा ओ ही इसी तरीके से रहेगा, फिर हम लोग के का इस तरीके से उल्टा बना लेंगे। इतना फिगर जितना आप बनाए हैं आप लोग को ऑप्शन नंबर सेकेंड में दिख रहा होगा, आपका 27 का ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है,
यहाँ पे देखिए जो फिगर उस साइड है, ये तीर का एरो ये इस साइड हो जाएगा, ये जो तीर का एरो इस साइड है वो उस साइड हो जाएगा। हम तीर के एरो से अपना आंसर ढूंढ लेंगे। अब देखिए अगर हम लोग अपना आंसर ढूंढें तो हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं, और पहला ये ऑप्शन हमें सेम टू सेम एरो दिख रहा है, और किसी में आपका इस तरीके से एरो नहीं है, इसीलिए आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये देख सकते हैं इसमें है, और ये देख सकते हैं, आप लोग को पता चल गया ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं खंड 8, और यहाँ पे निर्देश पढ़ते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों में कागज के टुकड़े एक टुकड़े को मोड़ा जाता है और पंच भी किया जाता है, जैसा कि समस्या आकृति में दिखाया गया है। चार आपके ऑप्शंस दिए रहेंगे। कागज को खोलने के बाद बनी हुई आकृति किस प्रकार दिखती है, हमें यही बताना है। तो हम लोग यहाँ पे अपना क्वेश्चन देखते हैं, और किस तरीके से फोल्ड किया है हम लोग वो भी देखते हैं। मैं आप लोग को बेहतरीन तरीके से एक क्वेश्चन समझाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 29, और उसी बेहतरीन तरीके से आप लोग को सभी क्वेश्चन का फटाफट जवाब देना है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग का इस तरीके से एक बार फोल्ड किया है, और इस तरीके से एक बार फोल्ड किया है। अब आप लोग इसे क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपका फिगर बनाया है, यहाँ पे इस तरीके से आपका क्या किया है, फिगर बनाया है, इस तरीके से बनाया है ना स्टूडेंट, और आपका ए बीच में ऐसे गैप कर दिया है, और हाँ इसे किस तरीके से ऐसे कर दिया है, और एक यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, इतना फिगर में आपके किया है। मान लीजिए यहाँ पे आप लोग का दर्पण प्रतिबिंब है, अगर दर्पण प्रतिबिंब में यही फिगर इस साइड बनेगा, हम लोग इसे इस साइड बनाएंगे, इस तरीके से आपका बन के तैयार हो गया, और यहाँ पे ए बनेगा। यानी स्टूडेंट हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। जब ये दर्पण प्रतिबिंब को हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, इस दर्पण प्रतिबिंब को हम लोग हटा देंगे। मान लीजिए हम इस दर्पण प्रतिबिंब को हटा दिए, हटाने के बाद क्या करेंगे, हम लोग जो आपका ये फिगर दिया गया है, इस फिगर को इसमें ज्वाइंट कर देंगे। आपका देखिए कितनी बारीकी से बेहतरीन तरीके से बन गया। ये होता है स्टूडेंट आप लोग का डिजिटल बोर्ड का कमाल। देखिए कितनी अच्छे तरीके से आपका ये फिगर बन गया। आप लोग को ये फिगर बन गया और एक तरीके से सेम दिख रहा है। अब स्टूडेंट मान लीजिए आपका दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे है, और सेम फिगर आपका यहाँ पर भी बनेगा। यानी ये गोला 4 रहेगा, यहाँ पे ऐसे सटा हुआ गोला, और इस तरीके से सटा हुआ आपका फिगर रहेगा। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग बता सकते हैं 29 का कौन सा ऑप्शन राइट होगा। खोलने पे आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आएगा, क्योंकि स्टूडेंट आप कुछ इस तरीके से ही आपका फिगर बन रहा है, आप लोग देख रहे हैं। फिर जब आप लोग इसे एक बार खोलेंगे, ये ऊपर जाएगा तो ए वाला पोर्शन बनेगा। आप लोग को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें जो कागज को काटने वाला है, इसमें हमें दर्पण का यूज 100% करना है। इसीलिए आप लोग को दर्पण पढ़ाया जाता है कि कागज वाले फिगर में आप लोग को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। अब आप लोग सभी क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, और इसका जवाब दीजिए तुरंत। यहाँ पे स्टूडेंट एफ बीच में फोल्ड किया है तो उठ के ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो स्टूडेंट ए किस साइड रहेगा, ए आपका क्या हो जाएगा, ए आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह जल प्रतिबिंब का हमें यहाँ पे बनाना है, हमें दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड आएगा। यहाँ पे देखिए ए इस साइड है, इसे उल्टा करेंगे तो इसी साइड आएगा, और देखिए इस साइड नहीं आएगा, और सब में सीधा सीधा है, इसलिए आपका एक ही ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक बार इसे फोल्ड किया, एक बार इसे फोल्ड किया, तो यहाँ पे एक बूंदा लगाया। जब यहाँ पे खोलेगा तो फिर एक बूंदा यहाँ पे आएगा, फिर इसे खोलेगा तो एक बूंदा यहाँ पे आएगा। यानी टोटल आप लोगों के कितने बूंदे बनेंगे, 3 बूंदे बनेंगे। लेकिन स्टूडेंट आपका ऑप्शन बिल्कुल अलग दिया हुआ है। यानी स्टूडेंट ये देखिए किस तरीके से आपका बनेगा। अब हम लोग इसे एक बार अच्छे से और समझते हैं। यहाँ वाला जो बूंदा है स्टूडेंट ये आपको नहीं बनेगा, यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये इसी रेखा में मिल जा रहा है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये आपके जो ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे देखिए एक बूंदा बनते हुए आप लोग को दिख रहा है। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आप लोग को गलत बताने की कोशिश नहीं की जाएगी। जो क्वेश्चन बताया जाएगा प्रैक्टिकली वो क्वेश्चन आप लोग को खुद लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन राइट है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है।
इस तरीके के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो ऐसे प्रश्न से आप लोग कैसे निपटारा करते हैं अपना, आप लोग देख लीजिए। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32 को हम लोग सॉल्व करते हैं अब देखिए, अगर हम लोग इसे फोल्ड करते हैं इस तरीके से तो ए वाला जो चतुर्भुज है इसके समीप में आ जाएगा, यानी ये जो दोनों चतुर्भुज है इस तरीके से पास पास आ जाएंगे। तो सब में पास पास है, इसमें पास पास नहीं है, ए रिजेक्ट हो गया। अब देखिए, अब हम लोग इससे क्या करते हैं, इसे क्लीन कर देते हैं। फिर आपको अगला स्टेप समझाते हैं। अगला स्टेप को समझिए। ये देखिए, पहले क्या ब्लैक वाला है तो ब्लैक वाला अंदर चला जाएगा, यानी ब्लैक वाला पहले आएगा और सादा वाला बाद में आएगा। तो यानी हम लोग देखेंगे ब्लैक वाला कहाँ पे है। अगर ब्लैक वाले को हम लोग देखेंगे तो ब्लैक वाला इसमें देखिए पहले है, इसमें पहले है ना ऑप्शन नंबर 3 में 32 के, यानी 32 के ऑप्शन नंबर 3 में ब्लैक वाला पहले दिया हुआ है। और यहाँ पे ब्लैक वाला पहले होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब दर्पण प्रतिबिंब में जाएंगे जो पहले रहेगा वो पहले होना चाहिए। तो पहले क्या है यहाँ पे, पहले ये सादा वृत्त वाला है। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोग को अच्छे से दिखे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग का पहले क्या है, सादा है। तो यहाँ पे आएगा तो पहले सादा होगा फिर आपका ब्लैक वाला होगा। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 में। यहाँ पे देखिए पहले क्या है, आपका पहले सादा है फिर ब्लैक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। इसे हम एक आप लोग को एक बार और समझा देते हैं, थोड़ा आप लोग का डाउट जो बचा होगा वो डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग इसे फोल्ड करेंगे। जैसे ही आप लोग की इस रेखा पे बना हुआ है, हम लोग ये उठा हुआ इसे फोल्ड करेंगे तो आप लोग का जो ये बीच का रेखा इस तरीके से रेखा है, इसके इस तरीके से आपका बन जाएगा। फिर हम लोग इसे फोल्ड करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, ये बना हुआ है ये इस पे बन जाएगा। इतना बन के तैयार हो जाएगा। ये वाला जो डॉट है यहाँ पे एक चतुर्भुज के इस चतुर्भुज के समीप में चला जाएगा। अब देखिए, अब जो आपका ये फिगर है, ये फिगर सेम टू सेम दर्पण के इसी तरीके से बन जाएगा जो आपके ऑप्शन नंबर 4 में है, और यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग आपका टाइप 9 पे देखते हैं और निर्देश को पढ़ते हैं। करा निम्नलिखित प्रश्नों में ऊपर की ओर एक समस्या आकृति तथा नीचे की ओर 4 उत्तर आकृति 1, 2, 3 व 4 दी गई हैं। समस्या आकृति में दिए गए कटे हुए टुकड़ों से बनी हुई उत्तर आकृति को चुनिए और अपने OMR शीट में भरिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, इससे आपका कौन सा फिगर बन सकता है हमें यही बताना है। तो यहाँ पे देखिए पहला ही फिगर बन सकता है, पूछिए कैसे। ये देखिए ए वाला पार्ट आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है। अब देखिए ए वाला पार्ट आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, इतना कंफर्म हुआ। फिर देखिए ए वाला पार्ट आप लोग को कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। और ए वाला पार्ट जो आपका है स्टूडेंट, ए वाला पार्ट आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। आप लोग को चारों फिगर 4 कलर में समझा दिया गया है और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं, कौन सा फिगर बन सकता है। 34 में आपका अगर कहा जाए, आपका फिगर ए बन सकता है यहाँ पे, और ए वाला फिगर बन सकता है यहाँ पे, और ए वाला फिगर यहाँ पे। ये तो बहुत ही ईजी है, आप लोग को कलर चेंज करके बताने की भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करें तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 35 थोड़ा अब देखिए मिल गया आपका। अगर हम लोग इसे देखते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसे देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसे देखिए आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है। तो आपका 35 का जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब देखिए 36 जो है बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इसे देखिए कैसे बनेगा। इसे आप लोग 3-4 कलर में ज़रूर समझिएगा। ये देखिए ए वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा। अब देखिए स्टूडेंट अगला पार्ट, ए वाला पार्ट देखिए, इसे जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है ओ वाले को देखिए यहाँ पे दिया है। फिर हम लोग देखेंगे ए वाला पार्ट आप लोग को कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है। फिर हम लोग देखेंगे आपका जो ए वाला पार्ट है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ए वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। आपका पहला ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ए वाला क्वेश्चन को आप लोग किस तरीके से अपने एग्जाम में करेंगे, बहुत ही आसान है। आप लोग का एग्जाम रिटेन एग्जाम होगा और रिटेन एग्जाम में आप लोग को पता है पेपर आप लोग के सामने रहेगा।
और जब आप लोग के पेपर सामने रहेगा इसी तरीके से आप लोग अच्छे से मिलाकर अपने उत्तर पुस्तिका में आंसर का जवाब देंगे। चलिए हम लोग टाइप नंबर 10 को देखते हैं और निर्देश को पढ़ते हैं। ये आप लोग की छिपी हुई आकृति का लास्ट टाइप है, यानी हमें छिपी हुई आकृति से बताना है। ये देखिए आपको फिगर दिख रहा है और ये फिगर दिख रहा है, आपका करेक्ट आंसर। सबसे आसान टाइप हम इसे मानते हैं स्टूडेंट। देखिए ए वाला फिगर करेक्ट ऑप्शन। फिर हम लोग अगला देखते हैं, इसे क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए यहाँ पे आपका फिगर दिख रहा है, आपका करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए आपका यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे, ए ऐसे 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 और एक कट लगा, तो सेम टू सेम आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ गया। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आप लोग को टोटल 40 क्वेश्चन करा दिए हैं। बहुत ही मेहनत लगी है इस 40 क्वेश्चन को बनाने में और आप लोग को अच्छे से कराने में। इस 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से करिएगा स्टूडेंट। बहुत ही बेहतरीन लेवल से ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं और मैं इसका पीडीएफ भी आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। जैसे ही 7 बजे वीडियो आएगी 8 बजे आप लोग का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहता है। आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट, आप लोग का 40 में से क्या स्कोर रहा, यानी आप लोग 40 में से कितना क्वेश्चंस राइट कर पाएँ, आप लोग अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो दिल से तो स्टूडेंट अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाई गई है आप लोगों के लिए ही, लाभ के लिए। ये वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। आपको मिलेंगे इस तरीके से एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।